भाजपा क्या करती है, मुझे नहीं जानते। भाजपा हमेशा हर जगह में लड़ाने का कार्य करती है, बहकाने का कार्य करती है। उसका हिंदू मुस्लिम करना ही काम है। किसी दल, किसी मजहब, किसी जाति का मानने वाला उसका फायदा कुछ न कुछ हर घर में ये हेमंत गठबंधन की सरकार झारखंड की। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है पूरे देश में हिंदू मुसलमान करके उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। चंपई सोरेन का बेटा को जो टिकट दिया गया, इनका रघुवर दास की बहू को दिया गया, वो परिवारवाद नहीं है ना। सीजन योजना से अनेक आदमी को ये रोजगार से जोड़ा किया। मेरा खुद का गाड़ी नहीं था, वो मुख्यमंत्री सीजन के द्वारा किया गया है। और अनेक ऐसा योजना है जो गिनती नहीं कर पाएंगे। और ये जन सैलाब जो दिख रहा है, ये हेमंत सोरेन जी का कार्य दिख रहा है, ये मंत्री जी का कार्य दिख रहा है। कैसे मुख्यमंत्री लगे? मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे हेमंत सोरेन की सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, झारखंड में विकास अच्छी है। हम चाहते हैं 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार बने। भाजपा क्या करती है, मुझे नहीं जानते। भाजपा हमेशा हर जगह में लड़ाने का कार्य करती है, बहकाने का कार्य करती है। उसका हिंदू मुस्लिम करना ही काम है। आप देखे होंगे इससे पहले मणिपुर में आदिवासियों के बीच में ही दो आदिवासी समुदाय के बीच में उसको लड़ा करके वहाँ के बच्चियों को नंगा घुमा रहा, तो उस समय उन लोग को कुछ भी नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे आकर के आदिवासी मुस्लिम करने में लोग लगे हुए हैं। आप देखिए इस भाजपा को पूरे देश में लोग समझ चुका है। आप केंद्रीय सारा मंत्री, ऐसा दुर्भाग्य है झारखंड में, आप बहुत विधानसभा में जाइएगा ना तो केंद्रीय मंत्री के सभा में 10-15 लोग शामिल हो रहे हैं। लग रहा है वो गाय भैंस आकर के यहाँ पे चला रहे हैं। उनको तौहीन किया जा रहा है झारखंड में ला करके। और इकलौता यहाँ का सीएम जो हेमंत सोरेन है, शेर है, इसका कलेजा जो है बाघ का है। इकलौता अकेले ही पूरे कल्पना सोरेन जी और सोरेन जी, इसके अलावा और भी यहाँ पे गठबंधन के जो कांग्रेस के साथी हैं मिलकर के झारखंड को फतह करेंगे। और इस बार जो आपको मैं बता रहा हूँ 55+ सीटें, 60 सीटें आने जा रही है इंडिया गठबंधन का। 60 सीटें आएंगी और लोग का सुपड़ा साफ होगा। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हाजी मोतीउर रहमान है। मोतीउर रहमान जी, दुख होता है कि भाजपा पूरे देश में हिंदू मुसलमान करती है। यहाँ जब झारखंड चुनाव की बात हुई तो उसने भी कहा कि आलमगीर आलम जैसे लोग जो हैं वो सरकार बनेगी तो सब झारखंड लूट लेंगे। क्या लगता है? देखिए, ऐसे कई योजना है जो नहीं करा पाएंगे। हेमंत आप देखे होंगे इस झारखंड में किस तरह विकास का बयार बहा। यहाँ तक कि गठबंधन की सरकार यहाँ के हर गांव, चाहे किसी दल, किसी मजहब, किसी जाति का मानने वाला हो, उसका फायदा कुछ न कुछ हर घर में ये हेमंत गठबंधन की सरकार झारखंड की। चाहे वो मैया योजना हो या नहीं तो बिजली बिल माफ हो तो फ्री हो, आपको किसान KCC आवास हो, यह देकर यहाँ की गठबंधन की सरकार सभी के घर के लोगों को, माँ और बहनों को सीजन योजना से फायदा पहुँचाया है और इससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। इसीलिए इनका जो नारा, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है पूरे देश में हिंदू मुसलमान करके उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। विकास के बारे में आप जानते होंगे कि आज तक विकास के बारे में कहीं नहीं बोलते हैं। सब यही कहेंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके झारखंड में आदिवासियों का हटा रहा है, जबकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। कोई नहीं। सर आप अपना नाम बताएं। पंकज तिवारी पंडित जी हैं। जी। तो सर पंडित जी तो भाजपा को वोट करते हैं। ऐसा कौन कहता है? सर ये तो बनिया पंडित आपको हम बता, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की और जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम जाति की बात नहीं करते, लेकिन उनकी पार्टी रही है। वो सवर्णों को एक अधिकार समझती है सर। उनको लगता है कि राजपूत, ब्राह्मण, बनिया। आपको हम बता दें, जब से 2014 से स्वर्णों को दरकिनार करना यह नरेंद्र मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी है। और आप देख रहे हो कंटिन्यू इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देख लो जहाँ भी स्वर्ण है, इवन गडकरी जी को जब टिकट देखिए किसी स्थिति में दिया गया तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको लगता है, पहले तो ये बात थी कि हिंदू मुसलमान में भाजपा बांटने की कोशिश कर रही थी, झारखंड में पुरजोर कोशिश लामबंदी चालू है कि हिंदू मुसलमान हो जाए और लामबंदी
जल्दी होकर वोट उनको मिल जाए। कह भी रही है कि आलमगीर आलम और इरफान जैसे लोग झारखंड को लूट लेंगे। लगता है आपको कि सही में लूट लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस भारतीय जनता पार्टी, आप खाली भारतीय जनता पार्टी कहते हैं और इधर वाला के गठबंधन कहते हैं जी। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, इंडी गठबंधन, जो भी गठबंधन कहे, भारतीय जनता पार्टी अकेले कोई पार्टी नहीं। जहाँ केंद्र में सरकार चला रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार जी पहले। और कितने दलों की है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। और हम लोग अगर यहाँ पर भारतीय जनता कांग्रेस के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और बाप, यही हम लोग साथ में। लेकिन वो 36 दलों को लेकर चल रही है, वो गठबंधन नहीं है। और हम लोग 3 दलों के साथ है तो गठबंधन जी। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट कहीं देख रहा है तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इन सभी को उठा करके जेल में भेजिए। ये देश में उन्माद फैलाने के लिए मणिपुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में इनकी नहीं चलेगी। झारखंड में इनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा, मुझे बताइए, तमाम मुद्दों पर बात हुई, हेमंत सोरेन ने जमीन पे सही में कोई काम किया है या बस एक चल रहा है PR? देखिए, अब आपको बता दें, जो इनके हेमंता जी जो घूम रहे हैं, उनकी भी एक खबर आई कि उनकी पत्नी घर में कह रही है नाराज हो गई है, उनको नेता नहीं बनाया जाए। कल्पना सोरेन की तरह वो भी नेता बनना चाहता है। पहले मेरी बात को पहले समझ लीजिए। जिस तरीके से आप नरेंद्र मोदी जी को देख के शादी करके पत्नी के साथ क्या हाल किया, अब उनके हेमंता जी अपना बात को बता रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी को नेता बनाइए, कहाँ हम लोग रोक रहे हैं। लेकिन आगे का महिलाओं का क्या, आप कुछ देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी है मीडिया वाला पूरा पहले हमारे बात सुनिए। मीडिया वाला से क्या गुस्सा करता है, हम चूँकि मीडिया पर भारी है, आप लोग हम लोगों वाला बात पूरा नहीं कह दीजिएगा। जिसे उन लोग क्या कहना है कि राहुल गांधी ने कहा, आप आगे सुन लीजिए, आपत्ति होगी तो आपत्ति दर्ज कराइएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हेमंत ने पत्नी को आगे कर दिया, मेरी पत्नी नाराज है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करती है। भाजपा आदिवासियों का ख्याल करती है और भाजपा परिवारवाद नहीं करती है, इसलिए हेमंत और जेएमएम जो करती है। चंपई सोरेन का बेटा को जो टिकट दिया गया, इनका रघुवर दास की बहू को दिया गया, वो परिवारवाद नहीं है ना, वो भाजपा नहीं। हम लोग के यहाँ जो आज आप देखिए, प्रियंका गांधी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं प्रियंका गांधी को घर से निकली और सीधे चुनाव लड़ रहे हैं? कल्पना सोरेन सीधे निकली और चुनाव लड़ी कि पहले बाजार में जनता के अदालत में पहुंची, उसके बाद जनता ने उन्हें पसंद किया, तब वो चुनावी मैदान में आए। और वो हमको बता दें, रघुवर दास जी अपनी पतोहू के बारे में बता दें हमको, चंपई सोरेन जी, जितने लोगों को टिकट दिया गया वो परिवारवाद नहीं है। हम लोग का बस सीधा हो जाएगा कि परिवारवाद। तो ये शब्द का प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया खासतौर पर जो करती है, उसका करारा जवाब झारखंड में मिलेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 5 सालों में हेमंत सोरेन ने क्या काम किया है जिसपे देखिए, हम तो आपको बता रहे हैं, हेमंता जी वाली जो पत्नी वाली बात हम बता रहे थे उसका पूरा करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे मित्रों से मेरे संबंध, भारतीय जनता पार्टी में हमारे मित्र अच्छे, उनकी पत्नी कह रही है कि हम इस बार वोट देंगे तो हेमंत सोरेन। हम पूछे क्यों, तो हम लोग जो 150 के महंगा रहते थे, ये निकल जाते कहीं ना कहीं पार्टी के होने, तो हम लोग को 150 ले की दिक्कत हो, वो तो कम से कम 1000 का टका हम लोग के खाता में सीधे आ गया। और 2500 चूँकि कहने नहीं करने की बात है, कैबिनेट से 2500 भी पास, ये तो हो गया। आप किसान की बात कीजिए, जिस तरीके के किसानों को आप देखेंगे कि उनके कर्ज 2 लाख रुपए तक में, हम नहीं समझते कि झारखंड में कोई किसान और बचा हो जिसका 2 लाख से अधिक का कर्ज हो। कृषि ऋण, आप बिजली बिल गांव में चलें, आप अभी हम आपको दिखाते हैं, लोग गाय बकरी बेच के, महुआ बेच करके, अपना है मकई बेच के, मड़ुआ बेच के, और बिजली बिल भरने के लिए उन लोग परेशान। अगर कहीं एक जगह छापामारी होता तो गांव में लोग अपना लाइन उतार देते कि कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग के यहाँ आज हर एक घर को लाभ पहुंचा है। रही बात जो भी बड़ी योजनाओं का, तो बहुत बड़ी योजनाएं भी हुई है। और जिस तरीके से अभी आपने सीएम का सुना है, आप खुद देख सकते हैं। जी, हम फिर बात करेंगे।